हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम कुछ और आपको कुछ नए आप पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, बट क्या है कि दूसरे बुक्स में आप देखेंगे तो ये चीज़ मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये चीज़ आना चाहिए। जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, ये आज का टाइप रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू of symmetric function in alpha and beta where alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial। ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम हम करेंगे, ऐसे सवालों को हल करेंगे जो बेस्ड होंगी किस पे, वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन है ना, सममित फलन पे उसके मान जो है निर्भर होंगे और इन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में उसके मान निर्भर होंगे। जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होगा, हमारा शून्यक होगा दिए गए द्विघात बहुपद का। ठीक है ना, अब वो द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है वो आपको पहले से ही पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो इसके लिए करना क्या होगा, पहले इसका प्रोसीजर देखिए। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। हमको एक इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस है ना, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमने पीछे पढ़ा तो वो हम फाइंड करेंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, दैट इज सी अपॉन ए। वहाँ से हम जो यहाँ इक्वेशन दिया रहेगा उससे फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा कैन बी ऑब्टेन्ड इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर नोन। अब हमें क्या है कि सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। यही होगा जब ही हम उसकी वैल्यू, उसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है ना, अभी आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन करेंगे तब। थर्ड नंबर देखिए, नाउ वी एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब जो हमें दिया रहेगा फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब जा करके हमको उसका मान निकाल पाएंगे, हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ में देखिए सम इम्पोर्टेंट रिलेशन, जैसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। जब इसको ओपन करेंगे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, वो माइनस टू अल्फा बीटा से कैंसिल होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। ऐसे ही जब हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होल स्क्वायर की निकालनी हो तो हम उसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा कर लेंगे, या फिर ओनली अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट अप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की चाहिए तो उसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, तो हमको इसी फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में। ठीक है, अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी हमारे पास होगा, बट अल्फा माइनस बीटा नहीं होगा, तो उसकी प्लेस पे हम अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे, दैट इज अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहला इस पे है, आगे और क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला ये बोल रहा है कि यदि ये कोई हमारा वो है द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सॉल्यूशन में करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, दिया गया जो द्विघात बहुपद है वो ये है, और मान लेंगे कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं अल्फा और बीटा है ना, जो कि हमें ये दिया है दो एक्स स्क्वायर और माइनस तीन एक्स प्लस वन है ना, ये दैट इज आप लिख दीजिए, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए इधर होता है, इसको इसका जनरल फॉर्म ये होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप जानते हैं यहाँ पे होता है माइनस का बी लग जाएगा माइनस फार्मूले से, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करके जब देखेंगे आप इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा माइनस कीजिएगा माइनस, और बी की वैल्यू क्या दिखेगी माइनस थ्री, तो यहाँ माइनस थ्री लिखेंगे, और अपॉन ए है तो ए की वैल्यू टू है तो यहाँ पे टू लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए सी होता है,
तो यहाँ पे c हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ ये, तो c अपॉन a हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है, तो 1/2 ये अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। अब हमें जो प्रोसीजर होता है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना होता है और अल्फ़ा बीटा फाइंड करना होता है, तो हमने दोनों ही फाइंड कर लिए हैं। अब कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए इसकी, ये जो हमें पूछ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है इसी की वैल्यू पता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं है हमको पता, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो लिखा हुआ है, और इसमें हमने +2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया, उतना ही घटा दिया, उतना ही माइनस कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितना जोड़ा उतना माइनस कर लिया, तो है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही, बट इसको हम इतना एक साथ समझेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, और -2 अल्फ़ा बीटा हम वैसे ही लिख देंगे आगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 3/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, -2 लिखेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, हाफ, तो यहाँ पे हाफ लिख देंगे आप। अब 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या आएगा, 2 1 जा 2, 1/1। अब इसका एलसीएम 4 आएगा, 4 1 जा 4, 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9, 1 का 4 में डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 1 जा 4, तो 9 - 5 कितना आ गया, 5/4, तो 5/4 जो है आंसर, यही आपका इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, ये 5/4, यही आपका आंसर हो गया, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पता है सबसे पहला काम कि अल्फ़ा प्लस बीटा आप फाइंड कर लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, -b/a। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू क्या होगी, ये रही -3, ठीक है ना, तो -3 लिखेंगे, और a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, है ना। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट उसका अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, यही तो फार्मूला है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c इज़ 1, है ना, और अपॉन a इज़ 2, तो 1/2, तो ये हमारे पास दो चीज़ आ गया, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लिया, दैट इज़ 1/2। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए लिखेंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, या यू कैन से दैट अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा डिवाइड करने पे, अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा में मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पे बीटा आएगा, बीटा का बीटा में स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब हमें देखना है कि ये तो स्क्वायर में है, तो प्लस में कैसे आएगा, तो जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था वहीं करेंगे, यहाँ पे +2 अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे और -2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा दिस होल स्क्वायर एंड -2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 3/2, तो 3/2 लिखेंगे, दिस होल स्क्वायर एंड -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इसे भी 1/2 पुट करेंगे, और अपॉन नीचे भी अल्फ़ा बीटा है, दैट इज़ 1/2, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या होगा कि ये हमारा अल्फ़ा अपॉन बीटा है और प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा है इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9/4 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा 1/1, ठीक है। और इसके नीचे में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2, तो ये 1/2 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 1 जा 9 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 4 1 जा 4, ठीक है ना। और नीचे क्या है 1/2, ये 1/2, ठीक है। आगे देखिए 9 - 4 5/4 आ जाएगा, और नीचे क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अगली लाइन में क्या होगा, 5/4 तो ऐसे ही रहेगा, और इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, उल्टा कर देंगे। तो अब 2 से देखिए 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 2 1 जा 2, 5 का 2 1 जा 2 कर लीजिए, तो 5 1 जा 5 आएगा, और 2 1 जा 2 आएगा, 5/2। तो आपकी अल्फ़ा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5/2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट में भी वही करना हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा हम पहले से ही फाइंड कर लेंगे सेम उसी तरह से, और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे। अब मैं थर्ड पार्ट में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अल्फ़ा यहाँ भी है, इधर भी है, बीटा इधर भी है, इधर भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों है, अल्फ़ा बीटा दोनों है, तो इसलिए अल्फ़ा बीटा लिया, तो यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया तो एक अल्फ़ा बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, बीटा तो कॉमन आ गया यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे बीटा है और अल्फ़ा है तो अल्फ़ा कॉमन आ गया, एक बीटा आ गया तो एक बीटा भी बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/2, तो यहाँ पे आप 1/2 लिख दीजिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो आप यहाँ पे 3/2 लिख लीजिए, राइट। अब क्या होगा, 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, अंश का अंश में और हर का हर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 आ जाएगा और 2 × 4, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा एंड प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए फोर्थ पार्ट में देखिए, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। आपसे जब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ एक ही पूछा जाएगा कि इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। ऐसा नहीं आपको 4-5 दे दिया, ऐसा नहीं है, मैं तो आपको एक साथ सब बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए फोर्थ टाइप, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज, इसको एलसीएम ले लीजिए अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है ना। अल्फ़ा एंड बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा आएगा तो ऊपर हो जाएगा बीटा, एंड प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो ऊपर क्या आएगा अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यही तो आया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपने पहले ही कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 3/2, ठीक है ना। और अल्फ़ा बीटा कितना किया है 1/2, दोनों पुट करिए, 3/2 एज इट इज लिखना है और इसको रेसिप्रोकल करना है, तो मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल करने पे 2/1। अब ना 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या 3/1, ठीक है ना। तो अब हमारा ये जो वैल्यू है हमसे जो पूछा है यहाँ पे कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, तो दैट इज़ 3, क्योंकि 3/1 का मतलब 3 ही है, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। आइए इसका पांचवा देखते हैं, इसमें हमसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, ये पुट कर लेंगे, बट ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए ये फार्मूला मैं लाना चाहता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर हो जाए और प्लस बीटा स्क्वायर हो जाए और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ आ जाए। तो अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी गिवन है, अल्फ़ा बीटा ये दिया रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें अलग से अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे और जितना ऐड करेंगे उतना ही हम माइनस कर देंगे। ये देखिए जितना हमने ऐड किया उतना ही माइनस किया, दोनों कट के 0 हो गए, तो है तो वही चीज़ ऊपर वाला, बट क्या है कि इतने को आप एक साथ लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये एक साथ हो जाएगा एंड माइनस अल्फ़ा बीटा। अब ये फार्मूला आ जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है दैट इज़ 3/2, आप उसको पुट करेंगे 3/2 दिस होल स्क्वायर एंड माइनस अल्फ़ा बीटा इज़ 1/2, इसे लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम 4 जब लेंगे 4 × 1 = 4 9 आएगा और 2 × 2 = 4 तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 9 - 2 कितना आएगा 7/4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 7/4, ये आपका 7/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए इसका 6 नंबर देखते हैं, इसमें हमसे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम वही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले ही फाइंड कर लूँगी 3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे दैट इज़ 1/2, है ना, पिछले जैसे क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल हम क्या ले सकते हैं, √ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। क्यों, क्योंकि आपको ज़रा मैं कैलकुलेट करके दिखा दूँ, इसको जब ओपन करेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ही तो आएगा, और यहाँ पे आपने 4 अल्फ़ा बीटा और लिख रखा है। अगली लाइन में क्या होगा कि ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा,
ठीक है ना। अब ये क्या है, आपका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में होल स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो यही है, अल्फा माइनस बीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। आइए अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2, तो यहाँ आपको 3/2 का होल स्क्वायर लिखना है, -4 लिखना है, और अल्फा बीटा क्या है 1/2, तो ये लिखना है 1/2। अब अंडर रूट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 × 9, 2 2 × 4, फिर -2 से कैंसिल होगा, 2 2 × 4 तो क्या आ जाएगा 2/1, ठीक है ना। देखिए 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो क्या आ गया 2 1 × 2 और नीचे 1। अब अगली लाइन में आप क्या करेंगे कि इसका एलसीएम 4 ले लेंगे, 4 1 × 4 9 होगा, और 1 4 × 4 तो 4 2 × 8 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 9 - 8 कितना होगा, 9 - 8 1, और नीचे क्या है 4, ठीक है ना। तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 × 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ से 1 का पेयर बना 1 बाहर, नीचे 2 का पेयर बना 2 बाहर, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारी अल्फा माइनस बीटा की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं 7th नंबर पे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी सा हो जाएगा, करते हैं। देखिए इसमें पहले हमको क्या करना है, पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, वो क्या होगा -b/a, मतलब -b, तो माइनस लिखेंगे और b की वैल्यू -3, और अपॉन a क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c/a, तो c/a c क्या है, c है 1, और अपॉन a क्या है 2, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 1/2। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। इससे क्या होगा कि इसका जब एलसीएम आप अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा तो बीटा आएगा, बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं a³ + b³ आ गया। अब a³ + b³ का फार्मूला आपको पढ़ा गया है, वो क्या होगा, पहले ब्रैकेट में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, और इसका अगर आप होल क्यूब कर दें, ठीक है ना, और फिर माइनस लिखें क्या 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। बात समझिए इसको, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा नीचे तो जो है वही लिख दिया आपने, ये ठीक है। अब ये लाना है, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे a + b होल क्यूब, क्या आएगा a³ + b³, तो ये आ रहा है a³ + b³, और क्या आएगा प्लस 3ab मतलब 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो आएगा। इसको ओपन करने पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इसको ओपन करेंगे तो आएगा α³ प्लस β³ प्लस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ इसके आगे आपने क्या लिखा -3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपने लिखा है, और नीचे आपने अल्फ़ा बीटा लिखा है। तो आपको दिख रहा होगा 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव में, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या α³ + β³, इट मीन्स कि α³ + बीटा कैन बी रिटन एज दिस, है ना, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने इस फॉर्म में इसीलिए लिखा कि वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल उसके फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है ना। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2, तो 3/2 का हम होल क्यूब कर देंगे, फिर -3 की प्लेस पे 3 लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा इज़ हाफ, तो यहाँ पे हाफ लिखेंगे, और इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 3/2, अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 लिखेंगे, और नीचे अल्फ़ा बीटा दैट इज़ 1/2, ठीक है। इतना आ गया। आगे देखिए क्या होगा, इसका क्यूब करना है आपको, तो 3 का क्यूब 3 3 × 9 3 × 27 ओवर 2 2 × 4 2 × 8, ठीक है, माइनस, अब इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 × 3/2, तो ये 3/2 आ जाएगा, और फिर इसमें 3/2 और है तो वो भी इसमें मल्टीप्लाई होगा 3/2, ये ठीक है ना। और नीचे देखिए, इसको यहाँ लगाइए, नीचे क्या है 1/2, तो ये 1/2 रहेगा, ठीक है। 3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3/2, फिर इंटू 3/2 है, 3/2 वो लिखा, 1/2 लिखा। अब ये 27/8 लिख लीजिए, और माइनस 3 3 9
और 2 दूना 4 और अपॉन 1/2, ठीक है ना। अब देखिए 8 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, दैट इज़ 8 होगा। 8 से करेंगे 8 को डिवाइड तो 1 आएगा, 27 ही ऊपर हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 टू जा 8 आएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे फिर क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 ही रहेगा जैसे है, ठीक है ना। अगली लाइन में क्या होगा वो देखिए। अब यहाँ पे इसको आपको माइनस करना है, तो यहाँ ये 17 लीजिए, 17 में से 8 गए 9 8 17, ठीक है ना। यहाँ पे 1 बचा, 1 - 1 क्या हो गया 0। 18 और 9 जोड़िए तो 27 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है 8, तो 8 लिख लीजिए। और इसके बटे भी 1/2 है तो वो 1/2 लिख लीजिए। फिर अगली लाइन में आपको 9/8 लिखना पड़ेगा और इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, तो 9 ऊपर और नीचे 4 आया। तो दिस इम्प्लाइज हम लिखेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इक्वल 9/4, ठीक है ना। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। वो है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए हमको। तो हम पहले ही क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। पूरा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा ना आपको जब बोर्ड में पूछेगा। मैं तो आपको शुरू में बता दिया स्टेटमेंट के थ्रू कैसे ऐसे करना है। अब मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ किस तरह से इसके आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। तो देखिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, ठीक इसके पहले जो था है ना, क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, तो उसको हमने किया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऊपर आया, उसको कैसे चेंज किया वो एक तरीका था, वो आप देख लेना। और इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उससे भी सही है, इससे भी सही है, आप जैसे भी करना चाहें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब का हम फार्मूला, इसको यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इनको इधर ले आते हैं तो वही चीज़ आ जाएगा आपका। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस, ये इधर आ गया 3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ क्या बचा, अल्फ़ा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना। इसी की वैल्यू हमको चाहिए तो हम लिख लेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, है ना, इसको इधर ले आया, इसको उधर ही रख दे, दोनों बराबर है तो आप इतना इक्वल इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब लिख दिया मैंने, ये माइनस लिखा, 3 की जगह 3 लिखा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है देखिए 1/2, वो लिख दिया है ना। अब ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 3/2, ठीक है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा था 3/2, क्यूब लगा हमने, क्यूब लगाया, माइनस लिखा, 3 लिखा, 3 लिख दिया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/2 पुट किया और अल्फ़ा प्लस बीटा की 3/2, है ना। आगे देखिए अब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 1 जा 3 और 3 जा 9, 3 1 3 3 9 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, आप देखिए ये 8 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 8 आ जाएगा और 8 से 8 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 का 27 में तो ये 27 आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 2 9 जा 18, ठीक है ना। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 27 में से 18 घटाइए 9/8, ठीक है ना। ये हमारा 9/8 क्या आ जाएगा, यही फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने आज सिमेट्रिक फंक्शन को फाइंड करना देखा जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या हो, अल्फ़ा और बीटा हो। उम्मीद है आप लोगों को ये सब पूरा आज का समझ में आया होगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ में, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको, समझ में नहीं आया आपको, उसके बारे में बताइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।